भारत अनस्क्रिप्टेड में आप सबका स्वागत है। रामायण हमारा इतना सुंदर इतिहास है कि हजारों सालों बाद आज भी हम सबको प्रेरणा दे रहा है और हजारों सालों तक देता रहेगा। भगवान राम, हनुमान जी, लक्ष्मण, सीता माँ, रावण, इन सब की कहानी हमको पता है। पर भगवान राम की जर्नी से कई लोगों की कहानी जुड़ी है और इन कई लोगों के साथ रामायण के दो और कैरेक्टर्स हैं, पनिशमेंट और डेस्टिनी। आज की कहानी इन दो कैरेक्टर्स की, पनिशमेंट और डेस्टिनी की। एक दिन जब राम युवा थे, राम के पिता की सभा में, मतलब राजा दशरथ की सभा में खबर आई कि विश्वामित्र आए हैं। वही विश्वामित्र जिन्हें हमने हमारी पहली कहानी में एक्सप्लोर किया था। विश्वामित्र ने राजा दशरथ को बताया कि उन्होंने एक महायज्ञ रचा है जिसमें दो राक्षस रावण के सपोर्ट से बाधा डाल रहे हैं। उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए वो राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। दशरथ घबरा गए। विश्वामित्र से बोले कि राम अभी 16 साल के भी नहीं हुए हैं। वो अगर इन राक्षसों से युद्ध करेंगे तो हो सकता है खतरे में आ जाए। दशरथ ने सॉल्यूशन भी दिया। उन्होंने कहा कि राम के बदले वो खुद चलेंगे, अयोध्या की पूरी सेना लेकर, और मेक श्योर करेंगे कि यज्ञ पूरा हो। पर विश्वामित्र एम्फेसाइज्ड ऑन राम। उन्होंने कहा कि राम की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी। दशरथ फिर भी चिंता में थे, पर ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया, उन्हें आश्वासन दिया और बोले कि विश्वामित्र के पास खुद इतने वेपन्स का ज्ञान है कि वो खुद ही राक्षसों को हरा सकते हैं। अगर राम उनके साथ रहे तो राम को ज्ञान मिलेगा। विश्वामित्र के होते हुए राम को कुछ नहीं होगा। आफ्टर ऑल, विश्वामित्र को वशिष्ठ से ज्यादा कौन जानता था। वशिष्ठ के इन शब्दों से दशरथ में धैर्य आया और उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने कहा। बस यहीं से शुरू हुआ चक्र, डेस्टिनी का। आश्रम के रास्ते में विश्वामित्र दोनों युवकों को अलग अलग वेपन्स और युद्ध विद्या सिखा रहे थे ताकि वो राक्षसों से युद्ध कर सके, जीत सके। भगवान राम का पहला युद्ध इसी आश्रम के रास्ते विश्वामित्र के सामने हुआ, उनके गाइडेंस से हुआ। आश्रम का सफर लंबा था। विश्वामित्र ने इस सफर में राम और लक्ष्मण को कई सारी चीजें सिखाई, कई सारी विद्याएं सिखाई। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र यज्ञ में लग गए और राम और लक्ष्मण ने उन दोनों राक्षस को हरा दिया। इस रास्ते में सीखे गए सारे वेपन्स, सारी विद्या भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को रावण के अगेंस्ट के वॉर में काम आई। दिस वॉज डेस्टिनीज फर्स्ट स्ट्राइक। यज्ञ खत्म करके तीनों निकल पड़े मिथिला राज्य की ओर और चलते चलते पहुंचे एक आश्रम में। वो आश्रम वीरान और टूटा हुआ था, पर उस टूटे हुए आश्रम से एक बहुत तीव्र, स्ट्रॉन्ग रोशनी आ रही थी। विश्वामित्र ऑब्वियसली जानते थे क्यों, पर राम और लक्ष्मण अनजान थे। जब वो अंदर गए, उन्होंने देखा एक स्त्री पूरी दुनिया से अलग थलग तपस्या में लगी हुई और तेज से जगमगा रही थी। उन तपस्विनी को देखते ही राम ने उनके पैर छुए। राम के वहां होने से तपस्विनी की तपस्या पूरी हुई। ये थी अहल्या। कई वर्षों पहले अहल्या के हाथों एक वीक मोमेंट में गलती हो गई थी, जिस गलती की वजह से उनके पति ऋषि गौतम ने उन्हें एक श्राप दे दिया था। उनकी पनिशमेंट थी कि वो दुनिया से अलग होकर किसी को बिना दिखे, अकेले, बिना खाए पिए, सिर्फ हवा पर जीवित रहकर तपस्या करें। और विष्णु का अवतार जब उनसे आकर मिले तब ही उनकी तपस्या पूरी हो। अगर वो उस दिन तक तपस्या कर सकी, पेशेंट रह सकी, ऋषि उनकी गलती माफ करेंगे। भगवान राम की डेस्टिनी उन्हें मिथिला तक ले आई
और अहल्या पनिशमेंट से मुक्त हुई। इसके आगे क्या हुआ हमें थोड़ा सा पता है। ये तीनों फिर पहुंचे राजा जनक के महल में। वहां शिव धनुष्य तोड़कर भगवान राम को मिली मां सीता। राक्षसों से युद्ध करने निकले युवा राम और युवा लक्ष्मण जब अयोध्या वापस पहुंचे तो पूरे योद्धा बन के वापस लौटे राम को जो बचपन से चीज पता थी, बस अब वो होने वाली थी। राम का राज्याभिषेक। वो बनने वाले थे अयोध्या के राजा। हर जगह खुशी का माहौल था। ये दिन आएगा सबको पता था। राम राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे, सबके प्यारे थे, बहुत केपेबल भी थे। राम को राजा बनाने का प्रपोजल पूरी सभा ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया था। बट डेस्टिनी प्लेज अ पार्ट, ऑलवेज। राज्याभिषेक के एक दिन पहले कैकेयी, राम की स्टेप मदर, ने दशरथ से मांग की कि वो भरत, मतलब कैकेयी के बेटे, राम के छोटे भाई को राजा बनाए और राम को वनवास भेज दे। कैकेयी ने बहुत समय पहले राजा दशरथ की जान बचाई थी जब वो एक युद्ध में बहुत बुरी तरह से घायल थे, जिसके बदले राजा ने उन्हें 2 बूंस दिए थे कि कैकेयी जो भी मांगेगी दशरथ उसे पूरा करेंगे। कैकेयी ने एक साथ दोनों बूंस मांगे, उनका बेटा एज राजा एंड राम इन वनवास। दशरथ दुख में टूट गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, पर राजा का वचन वचन होता है, उन्हें मानना पड़ा। ये न्यूज़ जब एक युवा राम के पास पहुंची तब वो अपने पिता का आदेश मान के झट से तैयार हो गए टू स्पेंड हिज लाइफ इन द फॉरेस्ट अलोन। पर सीता माँ इंसिस्टेड कि वो भी उनके साथ चलेगी। लक्ष्मण एज अ यंगर ब्रदर हाउएवर wasn't कन्विंस्ड। लक्ष्मण आर्ग्यूड कि ये आज्ञा क्यों माननी है जब पता था कि राम वुड बी द मोस्ट केपेबल किंग। ये आदेश का पालन क्यों करना है। लक्ष्मण ट्राइड टू परसुएड राम इन एन अग्रेसिव वे, पर भगवान राम ने अपने छोटे भाई को एक बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया। ही सेड, कैकेयी ने हमेशा उन्हें और भरत को एक तरह प्यार किया है और राम ने भी कभी कैकेयी या उनकी खुद की मां कौशल्या में अंतर नहीं किया। जब सब कुछ सही था तो अचानक ये बदलाव क्यों। जब डेस्टिनी जीवन में अनएक्सप्लेनेबल करवट ले, जब किसी चीज का कोई लॉजिक ना बैठे, तो समझ जाना चाहिए कि जीवन में कुछ अलग है, कुछ बड़ा है, जो शायद अब हमारी समझ से दूर है। बहुत डिस्कशन के बाद ग्रजिंगली लक्ष्मण मान गए, अंडर वन कंडीशन कि वो भी साथ चलेंगे। एंड द पनिशमेंट ऑफ भगवान राम स्टार्टेड एंड बिकेम द डेस्टिनी फॉर मेनी। वनवास के दिनों में राम की यात्रा नए नए मोड़ लेती रही। सीता माँ का अपहरण हुआ, ये बात हमें पता है। उनके अपहरण के बाद जब राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढते फिर रहे थे तो उनकी मुलाकात हुई और एक तपस्विनी से, शबरी। शबरी पहले एक ऋषि की शिष्या थी। जब उनके गुरु का देहांत हुआ, उन्होंने शबरी को आशीर्वाद दिया था कि एक दिन विष्णु के अवतार आश्रम में आएंगे और उसे मोक्ष देंगे। इसी इंतजार में शबरी वर्षों तक वन में तप करती रही। जब राम और लक्ष्मण आए, शबरी ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए और उन्हें फल मूल अर्पित किए। भगवान राम से मिलके वर्षों तक इंतजार करती एक छोटी बच्ची से वृद्ध महिला हुई शबरी को मोक्ष मिला। हमने रावण की कहानी में सुना था कि विभीषण, राम के छोटे भाई, ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था कि वो धर्म के मार्ग से कभी ना भटक सके। अपने भाई रावण के अगेंस्ट जाकर भगवान राम से मिलकर धर्म के मार्ग पर चलकर उनकी डेस्टिनी भी पूरी हुई। ऐसे ही विष्णु के जो 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, उनकी डेस्टिनी यानी ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों का श्राप ऑफ बीइंग बॉर्न एज असुर फॉर 3 जन्म गॉट कंप्लीटेड, राम के रावण और कुंभकर्ण के वध से। भगवान राम ने लक्ष्मण को जो बताया था वो सही था। वो जो दूर से किसी पनिशमेंट की तरह दिखने वाले इंसिडेंट्स थे, छोटी सी उम्र में युद्ध करने जाना या राजा बनते बनते वनवास निकल जाना, वो राम की खुद की और अहल्या, शबरी, हनुमान, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, सुग्रीव, बाली, ऐसे कईयों की डेस्टिनी थी।
हमारे सबके जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं और हम कई बार उन मुश्किलों से हारा हुआ फील करते हैं। पर शायद भगवान राम की तरह हमने उन पनिशमेंट्स को बूंद समझना चाहिए, डेस्टिनी दैट पॉइंट्स टू समथिंग बिगर, समथिंग बेटर। और उन मुश्किलों का सामना करना चाहिए युद्ध से, सही कर्मों के साथ, सही एफर्ट्स के साथ, सही मार्ग पर चलकर। हर मुश्किल को अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए टू बिकम बेटर। गॉड्स प्लान ऑलवेज ग्रेटर देन आवर प्लान। अगली कहानी में जल्द मिलते हैं।